जैसा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने शुरू किया था, हमने रिफ्लेक्शन से चैप्टर की शुरुआत किया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर क्या है, सबसे मजेदार बात इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, और सबसे खास जो बात हमने बताई कि ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए और जितनी दूर पे मिरर है उतनी आगे तक खींच दीजिए, फिर बाकी इमेज बनाते रहिए। ठीक, हमने एग्जांपल्स भी लिए। कल हमने एक क्वेश्चन दे के छोड़ा था कि 45 डिग्री पे ये मिरर झुका हुआ है, यहां पे 2 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, हम चाहते थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। कुछ नहीं, सिंपल सी बातें हैं। मिरर को आप एक्सटेंड कर दीजिए और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इससे आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। तो अगर ये वाला पार्ट ए होगा तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि ये 45 पे है इसलिए ये बात फिक्स थी कि वो एक्सिस पे ही बनेगा। क्यों, 45 पे ये बनेगा तो 45 बाद उधर बनेगा, तो ये बात फिक्स थी कि एक्सिस पे बनेगा। ये दो और ये वाला अपने को चाहिए था, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या चाहिए, ये चाहिए। तो आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। ये बात जैसे ही आपने कमेंट कर दिया कि एक्सिस पे बनेगा, ये 2 और ये कितना 45। ठीक, क्यों, ये 45, ये 90, तो ये भी 45। ठीक है, तो इस 45 के लिए आप tan 45 इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, इसको मान लेते हैं y अपॉन बेस 2। उल्टा हो गया क्या, परपेंडिकुलर उल्टा हो गया क्या, कुछ तो उल्टा हुआ। चलिए इसको 45 ले लेते हैं, हालांकि दोनों 45 है, कोई बात नहीं। आप y/2 लिखिए, 2/y लिखिए, ये एक ही आता है। तो y बराबर 2, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए 0, -2 इसका कोऑर्डिनेट। हमने कल ऑप्शन आपको -2, 0 दिया था, सॉरी माफी चाहते हैं। तो 0, -2 ये इसका। ठीक है, ये बातें थी पॉइंट ऑब्जेक्ट पर। रियल लाइफ में पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कुछ है। एक बात और है कि प्लेन मिरर की ये बहुत खास विशेषता है कि जो इमेज की साइज होगी वस्तु के बराबर होगी, बिल्कुल एकदम खास विशेषता है। ठीक है, एक पॉइंट आप प्लेन मिरर के बारे में लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is image formed by plane mirror is equal to length of object, length of ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर ही उससे जो बनता है इमेज। ठीक है, चलिए एक्सटेंडेड मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बड़े ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाते हैं, बड़ी वस्तुओं का चित्र, बड़ी वस्तुओं का इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इतनी बड़ी वस्तु। ठीक है, हम वस्तु का नाम दे देते हैं AB और ये मिरर के सामने बढ़िया रखिए, कुछ नहीं करना है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां, इसके परपेंडिकुलर आप यहां इतनी दूरी पे ये खींच दीजिए, इसके परपेंडिकुलर आप यहां इतनी दूरी पे ये खींच दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ये बढ़िया। ठीक है, और फिर बाद में इनको मिला दीजिए, ये इसका नाम दे देंगे A'। ठीक, अच्छा, अब
बाद में रे डायग्राम हम खींच लेंगे। कैसे 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 यहां से एक वस्तु की मतलब एक रे ऐसे चली होगी और तब जाके ये यहां पे काटी गई और ये ऐसे पास हो गई होगी ऐसे, ठीक। ये और एक रे हमने इसी को मान लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, इसलिए परपेंडिकुलर ही। हमने 10वीं में पढ़ा था अगर कोई रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो परपेंडिकुलर ही लौट जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे देखिए, ये यहां पे काट दी, यहां ए बन गई। सेम ऐसे इसके लिए ये ऐसे ये और एक यही वाली, तो यहां से गई और ऐसे लौट आई ये, ठीक। देखिए बढ़िया रे डायग्राम। तो पहले आप इमेज बना लीजिए कि कोई भी दो रेज ले जाके कहीं भी हर एक पॉइंट का इमेज बनने के लिए कितनी किरणें चाहिए? 2। इस पॉइंट का इमेज बनाने के लिए 2 किरणें। आप कहीं भी ले जाए, जरूरी नहीं कि यही वाला आवाज से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। पहले आप वस्तु बनाएंगे अलग से, फिर दोबारा इसको बनाएंगे, ये नहीं कि उसी में सब वो कर लें, है ना। पहले इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इसका क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये मिरर था और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, ये भी, ठीक है, ये मिरर था। इसके बाद आप बनाएंगे, ठीक है। ये बात जरूर क्लियर है कि अगर यहां से यहां तक ये L दूरी थी तो यहां से यहां ये कितनी है, ठीक है। बेटा जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक मिरर ऐसे रखा है और एक वस्तु ऐसे है, ठीक है। एक वस्तु ये ऐसे है। आप बताइए इसका इमेज बनाना, बताइए इसका इमेज बनाना है। तो हम तो जानते हैं ये जितनी साइड ये है उतनी दूरी पे ये है और जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि ये एरो वाला साइड है इसलिए ये भी एरो वाला साइड। अगर हम नाम इसका ए भी दें तो नाम इसका ए डैश बन गया। ट्रिक्स अपने को बहुत रे डायग्राम पे नहीं जाना है कि अब 2 किरणें ले जाइए कटवाते रहिए, कटवाई अब कटवा देंगे। देखो कैसे, ए से चली होगी एक किरण ऐसे, ठीक है, तो वो ए वाले पे मिली होगी ऐसे, मिली बसना होगी ऐसे, सीधा निकल गई होगी और ये पीछे की तरफ है इसलिए ये ऐसे भाई ए डैश से चल गई, ठीक। सेम ऐसे बी है। अच्छा एक और रे तो एक हम इसी वाले को मान लें। अब अगर आप नहीं श्रद्धा भाव है आपकी तो आप दूसरी भी ऐसे मान लीजिए। आप नहीं कहते हैं भाई ऐसे माने, क्या करिए, ये भी लीजिए, ये ऐसे, ठीक। ये दोनों जहां टकराई, एक पॉइंट से चलने वाली 2 किरणें मिरर पे टकराई और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, सही नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगा भाई। इधर तो कहीं काट नहीं रही, उधर भाग रही है, उधर भाग, काटेगी नहीं, काटेगी कहां, पीछे, और पीछे जहां काट दी वहां ए का इमेज बन गई। सेम ऐसे यहां तक लीजिए, बी वाले पर हम क्या करते हैं, एक रे यहां बना देते हैं, ठीक है, एक रे यहां बना देते हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, ठीक, और एक रे और बना देते हैं ऐसे, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। ये दोनों पीछे की तरफ नहीं जाएंगी और ये ऐसे जाएंगे, देखिए दोनों जहां काटी है वो बनाते रहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे आप अपने से, पहले चित्र बना लेंगे फिर कहीं भी भेज के आप कटवाते रहेंगे। तो ये ठीक है, बी पॉइंट से 2 रेखाएं निकली, मिरर पे टकराई और जहां से निकली और पीछे की तरफ जहां मिलती हुई प्रतीत हुई वहां पे बन गया बी का इमेज। ए पॉइंट से 2 रे निकली
रिफ्लेक्ट हुई और पीछे की तरफ जहां मिलती हुई प्रतीत हुई वहां बन गया ये बात, तो दोनों को मिला दिया डैश में डैश बन गया। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वस्तुओं का आप इमेज बना पाए। पहले इसके लिए आप पहले वो बना लेंगे। ठीक है, पहले जो ये हमने क्वेश्चन बनाया था, ये मिरर था और ये ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। ठीक है, ये ए बी, ये इसका इमेज है ना। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डायग्राम बना है, परेशान हो जाएंगे, मतीन लाइनें कही गई है, मगर क्या मतलब है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी टकरवाओ, टकरवाने से मतलब है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा कुछ मान लीजिए, ये लीजिए, इसका इमेज बनाना है, इसका इमेज बनाना है, तो आप बेझिझक बना दोगे, ये वाला इमेज बनेगा। जैसे बने क्यों, इस पॉइंट का इमेज इधर जितना दूरी पे है इधर, ये इस पॉइंट का जितना दूरी पे है उतना दूरी पे, इस पॉइंट का जितना दूरी पे है उतनी दूरी पे है, इधर से ये और इधर से मिला, बना लो। ऐसे ही कहां से जितनी पॉइंट पे जो जितना दूरी है उतना दूरी है, साइज एक्चुअल साइज बिठाओ। जैसे जैसे मैं मान लूं कि ये घड़ी है, ठीक है, मान लेता हूं कि एक घड़ी है, घड़ी में अभी मान लेते हैं कि 9 बज रहा है, क्या बज रहा है 9, घड़ी में अभी 9 बज रहा है। ठीक है, और हम इसको मिरर के सामने ऐसे कर लेते हैं, अब बताइए कितना बनेगा इसके इमेज में, है ना। फाइंड टाइम ऑन इमेज, जो इसका इमेज बनेगा उसमें क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। पहले आप इसको बना लेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, बार बार नहीं, ठीक है, दोबारा चित्र बनाएंगे इसका। चलिए गोला का इमेज गोला ही बनेगा, गोला का आएगा इमेज। ठीक है, अब देखिए सेंटर अपने सेंटर पे ही बनेगा, जितनी दूरी पर इधर से सेंटर है, जितनी दूरी पर इधर से सेंटर है उतनी दूरी पर उधर से सेंटर, जितनी दूरी पर ये डंडा है इतनी दूरी पर ये डंडा मिलेगा, मतलब ये ऐसे मिल जाएगा, और ये सीधी लाइन का तो सीधी लाइन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका यहां मिलेगा, यहां तो 3 होता है, कितना बजेगा 3, ठीक है। ये घड़ी थी, यहाँ 9 था, यहाँ 10 था, यहाँ 11, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितना बजेगा। ऐसा अक्सर क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर कोई वो नहीं कि अब इस तरह क्वेश्चन ना पूछे जाए। मेरा रिवेज में किसे कितना बजेगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रिक में बताता हूं, एक ट्रिक में आपका एक्चुअल टाइम जो है उसको आप 11:59 और 59 सेकंड में घटा दीजिए, वो आ जाएगा मिरर इमेज का टाइम। ठीक, मिरर इमेज का जो टाइम है वो 11:59 और 59 सेकंड में एक्चुअल टाइम को घटा दीजिए। ठीक है, देखिए याद ठीक है, एक्चुअल में 11:59 और 59 सेकंड 12 ही तो है, क्या आप इसको 60 लिखना चाहेंगे, 60 लिख दीजिए इसको, 60 लिख दीजिए, 11:59 लिख दीजिए, 11:59 क्या है 12,
तो 12 में आप 9 घटा दीजिए, 3 बचा। ये तरीका होता है। मिरर इमेज का जो टाइम है 11:59 में आप एक्चुअल टाइम घटा दीजिए, ठीक है, तो मिल जाएगा। 11:59 क्या है, 12 ही तो है, तो अगर आप घटा सकें तो 12 में घटा दीजिए। हासिल आया ये ना, ये पूरा 1 घंटा हो गया, 59 ये 12 बन गया, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक घड़ी, एक क्वेश्चन है ना, एक्चुअल टाइम कितना है, मान लेते हैं, कहते हैं 8:16 8:16 8:16 ये है घड़ी का टाइम। हम कहते हैं कि घड़ी आप मिरर के सामने रख दीजिए, दर्पण के सामने रख दीजिए, है ना। तो टाइम ऑन मिरर इमेज, अगर आप मिरर पे देखोगे तो क्या बजेगा, बनाओ 8 बजे, फिर 10 मिनट, फिर सेकंड वाली सुई ऐसी तैसी हो जाएगी बनाते बनाते, तब भी ना जान पाओगे कहाँ कितना है। तो क्या करें, कुछ नहीं करेगा, क्या करें, 11:59 क्या कर रहे थे, 8:16 50 सेकंड 43 मिनट 3 बजे, 3:43 सेकंड। बढ़िया है तरीका, बढ़िया है तरीका, बढ़िया है, ठीक है। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पहले क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर पूछ ही लिया तो क्या करें, इसलिए हमें तैयार रहना है इन चीजों के लिए, ठीक है। अलग से क्वेश्चन और कराने की जरूरत तो नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे, ठीक है। खूब पूछे जाते हैं, एसएससी जेईई वगैरह, रेलवे वगैरह, बैंक का जो सबसे कठिन एग्जाम आदमी तांडव मचाए रहते हैं, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, मेरा रिमेज से, ठीक है। कुछ दिन बाद जो सक्सेस में रेलवे, बैंक, एसएससी की भी तैयारी कराई जाएगी, इसकी संभावनाएं अभी कम लग रही हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप लिख लें जो कि हमने अपने बुक में भी लिखा है। अगर कोई तो पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं केवल हमने अपने बुक में लिखा, कोटा में हमको पढ़ाया गया। अगर कोई आदमी किसी दर्पण के सामने खड़ा है और दर्पण में अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, तो कम से कम दर्पण की लंबाई उस आदमी की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप इतना छोटा सा मिरर ले ले तो पूरा अपनी लंबाई नहीं देख सकते ना उसमें, ठीक है। तो कम से वो अलग है कि आप थोड़ा दूर खड़े हो जाइए तो ज्यादा साइज दिखने लगेगा शरीर, है ना, थोड़ा पास आ जाए केवल मुंह बस दिखेगा, लेकिन आप कितना भी दूर खड़े हो जाइए, इतने बड़े मिरर में आपका पूरा साइज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कितना बड़ा मिरर हो कि आपका पूरा साइज दिखे, कम से कम आपके लंबाई का आधा, ठीक है। आप शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, के सामने खड़ा है, वह मिरर में अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो मिरर की कम से कम लेंथ व्यक्ति के लेंथ की आधी होनी चाहिए। आदमी अगर 6 फुट का है
तो कम से कम 3 फुट का मिरर चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो जाए चलेगा, कम से कम 3 फुट का मिरर हो, तब जाके उस आदमी की पूरी फोटो उसमें दिखे। ठीक है, देखिए ये कौन सा, मैं प्रूव करूं इसको, क्योंकि प्रूफ इसलिए कर रहा हूं कि आप तरीका सीखें, है ना। मान लीजिए कुछ और पूछ लिया तो आप कर लें उस तरह से। ठीक है, लिखिए ये कौन सा, बिठाओ उसको। देखिए, मान लेते हैं कि ये मिरर है। ठीक है, मान लेते हैं, मैं थोड़ा और बड़ा इमेज बनाता हूं, थोड़ा और ऊपर से। मान लेते हैं ये मिरर है। ठीक है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है। मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी का नाम दे देते हैं ए और ऐसा मान लेते हैं कि यहां से यहां की दूरी x है, जो भी है। पहले तो पूरा मिरर बनाए रहे, है ना। क्या करते हैं, इसका पहले इमेज हम बना लेते हैं, इसका इमेज हम बना। ठीक है, देखिए आदमी के आधा मिरर चाहिए, तो ऐसा करते हैं हम पहले मिरर के बराबर आदमी बना देते हैं, फिर मिरर का जो हिस्सा घटेगा उसको हटा देते हैं। ठीक, तो हम मिरर के बराबर का आदमी बनाते हैं, मिरर के बराबर का आदमी बनाते हैं, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं ना कि आदमी की जो रेंज है उसकी आधी जरूरत है, इतना बड़ा मिरर लेने की कोई जरूरत नहीं है इसका इमेज देखने। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इतना बड़ा मिरर, कितना बड़ा है। अगर हम इसका इमेज बनाए तो बी का इमेज आप कहां बना लोगे, बी का इमेज आप यहां कहीं बना लोगे, बी का इमेज आप यहां कहीं बना लोगे, अभी थोड़ा और आगे यहां कहीं। ठीक है, ए का इमेज आप यहां कहीं बना लोगे। हमने कहा था मिरर के परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए उस पॉइंट पर, तो उस इंसान का इमेज आपको यहां पे ये मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्या लगता है आपको, ये पूरा मिरर ना होता तो इस तरह इमेज ना बनती, बनती। हमने अभी अभी कहा है आधा ही मिरर चाहिए, कैसे पता चला। हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये x था, ऐसा क्या मान लेते हैं, ये x था। ये बात पक्की है कि अगर ये h था तो होगा यह भी h ही। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज बनता है। चलिए क्या करते हैं, टेक्स्ट बनाने के लिए क्या हुआ होगा एक्चुअल में, हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि एक्चुअल लाइनें नहीं है, ये सिर्फ मजा लेने के उद्देश्य से। हम क्या किए, एक रे यहां भेजे। ठीक है, क्यों, मान लेते हैं बीच में कहीं ये आंखें हैं, मान लेते हैं बीच में ये कहीं क्या है, आंखें हैं। ठीक है, मान लेते हैं बीच में कहीं आंखें। तो जब तक ये वाला थोड़ा और नीचे आंखें बना लें, थोड़ा समझने के हिसाब से, नहीं तो बढ़िया इमेज नहीं होता। जब तक इस चीज का अपने आंखों पे नहीं आएगा रिफ्लेक्शन, तब तक कैसे पता चलेगा कि वहां बना है। ठीक है, तो आप ये वाला सोच सकते हो, आप ये वाला चीज सोच सकते हो, ये देखिए ये। ठीक है, एक्चुअल इस आंख को क्या दिखेगा कि रे यहां से आ रही है, जबकि वो यहां से नहीं आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद आई है। तो रे कैसे आई थी, पहले यहां पे टकराई थी और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आई थी, जबकि इसको पता ही नहीं, इसको आपको नहीं पता कि वो यहां से आएगा, उसको तो लग रहा है वहां से। ठीक है, सेम ऐसे इस पॉइंट के साथ होगा। ठीक है, इस वाले का आंख पे जब पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, पर आंख को तो लग रहा है क्योंकि इस पॉइंट का भी मैंने आपको दिखेगा ना, पूरा इंसान दिखेगा। तो जबकि ये सच्चाई क्या है, क्या वो वहां से आई थी, नहीं, वहां तो
केवल प्रतीत हुई है। एक्चुअलिटी क्या थी इसकी कि ये ऐसे आई, ऐसे गई थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई थी, और आपको क्या लगा कि वो वहां से आ रही है। वो अलग चीज है कि एक रे हमने इस वाली को भी माना है, एक रे हमने इस वाली को भी माना है, ये ऐसे गई है ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे लौट आई। तो इस रे को बढ़ाने पर और इस रे को बढ़ाने पर जहां काटी वहां इस वस्तु का इमेज बन गया। सेम ऐसे इसको भी हमने माना, ये यहां गई थी और ऐसे लौट आई, और इसको एक्सटेंड करने की वो जो बनाई। अब इमेज बनाना सीख गए हैं, कल सीख गए थे, आज सीख गए हैं पूरा कैसे क्या है ना। एक बिंदु से दो किरणें टकरा के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पे उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये वाला हिस्सा जो है मिरर का क्या है, वही तो है। चलिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसा, ठीक है, एक लाइन ड्रा। हम यहां से यहां तक की दूरी को x मानते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को y। ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। अब बड़ा वाला मैं नाम दे दूं, ये a डैश बनेगा, ये e डैश बनेगा, ये b डैश बनेगा, तो इसका ये इमेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं P दे देता हूँ, यहाँ पे Q दे देता हूँ, यहाँ पे R दे देता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स, इस वाले पॉइंट का, इस वाले का और इस वाले का। आप एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ध्यान से, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ये वाला A डैश E डैश E, A डैश E डैश E, और बीच में एक लाइन है जिसका नाम हमने दिया है। कॉन्ग्रुएंसी के मदद से आप सिमिलरिटी पढ़ेंगे, क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए दो चीज बराबर चाहिए, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल इस 90 डिग्री, ये वाला एंगल कॉमन, दो चीज एंगल से सिमिलर होगा। हम ये प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं किसी सिमिलरिटी प्रूफ करें, बस आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल A डैश E डैश E एंड P Q E इज सिमिलर है कि नहीं, और अगर है तो उसकी जो संगत भुजाएं होंगे वो समानुपाती होंगी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। A डैश E डैश बटा P Q बराबर होगा E डैश E बटा Q E। बोलो ठीक है, ऐसे ही पढ़े थे 10 मिनट। A डैश E की लेंथ हमको नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो नहीं पता। PQ की लेंथ पता है क्या, PQ कहाँ है, हाँ पता है X। E डैश E, अगर हम यहां से यहां तक की लेंथ को L कहें तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितना होगी L। तो क्या E डैश E को 2L लिखते, तो QE कितना होगा Q, L L कट गया, कितना बचा यहां से A डैश E इक्वल टू बचा आपको 2x। इक्वेशन ठीक है, अब आ जाइए नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाइए। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाइए, आ गया। नीचे वाला ट्रायंगल क्या है भाई, ये यही है E डैश B, और बीच में कहीं पे ये है, ये इसका क्या नाम है QR। फिर से वही काम है, फिर से वही काम, क्या ट्रायंगल E डैश B एंड ट्रायंगल EQR इज सिमिलर। मैं डायरेक्ट रिजल्ट दे के काम कर लिया हूं, आप कम न्यूमेरिकल कर लोगे, पर मान लीजिए एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आ गया तो आपसे ये भी बने कि हाँ
कैसे, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखते हैं, ई डैश बी अपान क्यू आर इक्वल टू ई डैश अपान ई क्यू या क्यू ई, ठीक ठीक है। ई डैश बी कितना नहीं पता, क्यू आर कितना वाई, देखिए यहां पे लिख रहा हूं ई डैश बी अपने को नहीं पता, ये है वाई, ये एक बार फिर से 2l अपान एल, तो ई डैश बी कितना मिला 2y, इसको इक्वेशन हमसे करें, ई डैश बी कितना मिला 2y। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट इक्वेशन की क्या थी, ए डैश ई प्लस बी डैश ई, ठीक है, ए डैश ई डैश होना चाहिए, हाँ ए डैश ई डैश, ठीक है, ए डैश ई डैश, ठीक है, ए डैश ई डैश और बी डैश ई डैश, ई डैश बी डैश, ठीक है, ई डैश वाला है ना सब, ठीक है, बराबर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, ए डैश देखिए इधर ए डैश ई डैश और बी डैश ई डैश मिला के टोटल क्या हुआ इमेज, ये टोटल क्या हुआ लेंथ ऑफ इमेज, ये कितना है लेंथ ऑफ इमेज, बराबर 2 कॉमन लेके x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या है, जितना दर्पण की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 2 इंटू और x प्लस वाई को क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, x प्लस वाई केवल इतना दर्पण है जितने की हमें जरूरत है, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, ये देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ, वही तो हमने कहा, ठीक है। ऐसे आप प्रूव कर देंगे किसी भी चीज को, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए एक आदमी 50 मीटर का है, आदमी 50 मीटर का नहीं हो सकता, मतलब है ना, एक इंसान 5-7 फुट का है, तो बताइए कि मिरर में अपना पूरा इमेज देखने के लिए कितना लंबा इमेज चाहिए, उसको आधा कर दिया, है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नीचे ना पड़े, जिससे नहीं आते वो करे ऐसी तैसी हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को करते करते 1 घंटा लगेगा कम से कम, ठीक है। देखिए कैसे बढ़िया, देखिए अच्छे से बेटा। तो एक और कॉन्सेप्ट, एक आदमी दीवार और दर्पण, मतलब पीछे दीवार है और आगे मिरर है ना, मिरर और दीवार के बीच में एक आदमी खड़ा है, जस्ट बीचों बीच एक व्यक्ति मिरर, प्लेन मिरर और दीवार के बीच खड़ा है, ठीक है। अब वो देखना चाहता है दीवार, वह दीवार की फुल इमेज, ठीक है, वह दीवार की फुल इमेज मिरर पर देखना चाहता है, ठीक है, दीवार की फुल इमेज मिरर पर देखना चाहता है। तो
रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर इज 1/3 ऑफ लेंथ। किसकी 1/3? जो देखना चाहता है उसकी 1/3, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर उसकी इमेज दिखने लगेगी, फिर दीवार की कम दिखेगी उसको। अगर 1/3 से ज्यादा हो जाएगा मिरर की लेंथ, ठीक है, तो फिर दीवार ना दिखेगी, फिर वही दिखेगा। ठीक है, चलिए इसको भी प्रूव करके देखते हैं कैसे। हालांकि ये जो लेंथ है 1/3 वो दीवार की लेंथ की है, ठीक है, समझा इसका, उसकी लेंथ की है। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है ए बी, और इसके बराबर की मिरर अभी फिलहाल हमने मिरर कितना मान लिया, दीवार के बराबर, जबकि मिरर की लेंथ कितनी चाहिए, दीवार की लेंथ की बात, मनाई की लेंथ की नहीं, दीवार की लेंथ, ठीक है। सॉरी, अगर इसे हमने क्या कहता है, इंसान की लेंथ था क्या, अगर कहा वो तो गलत था, दीवार की लेंथ की 1/3। कैसे देखते हैं, प्रूव करते हैं। फिलहाल अभी तो मान लेते हैं कि ये मिरर था पूरा लेंथ का। पहले तो हम इसका देख लें कि इंसान यहाँ पे है, मान लेते हैं कि आदमी यहाँ पे है, ये इंसान है, ऐसा इतना बड़ा नहीं है, मान लीजिए ये इंसान है, ये आदमी है, गुड़िया पे खड़ा है, ये इंसान है, बढ़िया बीचों बीच खड़ा है, मतलब यहां से यहां तक अगर L है तो यहां से यहां भी क्या है, L, ठीक है। अगर दीवार से इंसान की दूरी L है तो इंसान से मिरर की दूरी भी L हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो दीवार की हम पूरी इमेज बना लें जो बनना है, तो क्या बनेगा, यहां पे ऐसे बनेगी दीवार की पूरी, है ना, पूरी ऐसे ही बनेगी, A डैश B डैश, ठीक। होगा क्या कि इंसान की आंख ये है, तो इसको, इसके आंख पे रे यहां से आती हुई दिख रही हो, तब ना इसका इमेज वहां पे बना है, पर वो वहां से नहीं आई, वो कहां से आई थी, वो यहां से आके रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई थी, और इसको क्या दिखा कि ये रे वहां से, और एक रे तो हमारा इमेज बनाने के लिए यही काम में आ जाएगी, ठीक। अच्छा, एक रे तो यही काम में आ जाएगी, आप चाहें तो दूसरी रे भी यही कर सकते हैं, पर एक रे तो यही वाली काम में आ जाएगी, जैसे गई थी वैसे लौट आई और पीछे यहाँ पे जहां पे टकराई, सेम ऐसे इसका भी इसके आंख पे यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं आई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ ये था कि ये पहले यहाँ पे गई थी, इंसान को काटते पीटते बढ़िया, हाँ, और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई थी, इसको ये लगा कि ऐसे, और एक रे यही वाली थी जाके लौटी थी और इसको यहाँ पे ये टकराई थी, ऐसे ही तो इमेज बनता है। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर कितना है, सिर्फ इतना ना, सिर्फ इतना चाहिए ना मिरर, ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए जो चाहिए, क्या किया जाए भाई। चलिए ठीक, ठीक है। अब हमारे ख्याल से आप प्रूव कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, खूब अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, फिर वही काम, ये x मानेंगे, पूरी बातें, बात क्लियर है भाई। ये वाला लेंथ कितना है, L, यहाँ पे
और वो वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है L, और ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 3L। यहां से यहां तक 2L, तो यहां से यहां तक भी 2L, तो इधर से इंसान की दूरी कितनी 3L। अगर आप नाम देना चाहें, यहां पे कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए E दे देते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से P, यहाँ Q, यहाँ R दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे E दे देते हैं इंसान का। अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल लें, ये A डैश E और E Q, तो क्या आप, अच्छा A डैश E डैश है ना, E डैश है, डैश है, ठीक है, तो A डैश E डैश अपान PQ इक्वल टू E डैश अपान QE, ठीक है। सिमिलरिटी से A डैश E डैश नहीं पता है अपने को, लेकिन PQ पता है, P से लेके Q तक हम स्क्वायर मान लें, E डैश 3L अपान QE, L कट गया, A डैश E डैश कितना आया 3x, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। वहां 2x आया था तो h/2 आया था फाइनली, यहाँ 3x आया था फाइनली 3x, ठीक है। अच्छा, हमने लेंथ किसकी मानी, ये दीवार की लेंथ की। इस बात को कंफ्यूज ना हो कि इंसानों का दोनों लेंथ है एक, छोटा दीवार के कंपेयर में उसको क्या। अच्छा, अगेन आप किसको ले रहे हैं, ये T डैश B डैश E डैश B डैश, तो बीच में एक लाइन है किसकी, QR, तो यहां जाएंगे तो कितना जाएगा E डैश B डैश अपान QR इक्वल टू E डैश अपान QE, E डैश B डैश अपान इसको y मान लेते हैं, और E डैश को हम क्या कह देते हैं 3L अपान L। E डैश B डैश इक्वल टू 3y, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, जोड़ देते हैं दोनों, ठीक, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना आ जाएगा A डैश E डैश प्लस E डैश B डैश इक्वल टू 3x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा कितना, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो हम यहां से लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन 3। तो x प्लस वाई क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट क्या है वॉल, ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ वॉल अपॉन 3, ठीक है, बढ़िया प्रूफ हो गया, ठीक है, ठीक। अच्छा, हमने जस्ट आधे दूरी पे रख के दिखाया, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मेंस के लिए पूछेगा। अगर ये थोड़ा इधर उधर हो जाए तो क्या आप प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ करोगे, फिर उसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट तो काम में आएगा नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप प्रूफ नहीं कर लोगे, होमवर्क में करके है, इसको मैं मिटा के होमवर्क लिखता हूं, आप उसको करिएगा और कल सभी लोग मिलाइएगा कि क्या उसका रिजल्ट सही, मैं कल उसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह कर लेंगे कि एक दीवार है, सॉरी एक मिरर, तो मिरर फुल लेंथ का हमने बनाया है, ठीक है, मिरर हमने कितना बनाया, फुल लेंथ का बनाया है, और ये दीवार और इंसान खड़ा है यहां पे, ठीक, मिरर से इसकी दूरी a है और यहां से इसकी दूरी b है, ठीक है, मिरर से इसकी दूरी a है, वहां से इसकी दूरी b है।
एच है ये, एच है टोटल लेंथ ये, ठीक है, ये टोटल लेंथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट इमेज, टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ बॉल। ठीक है, सोच के देखिए, सोच के देखिए क्या क्या कैसे कैसे होगा, क्या क्या कैसे कैसे होगा। पहला टर्म क्या आया था, ए डैश ई डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, और बी डैश ई डैश इक्वल टू बी डैश ई डैश इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर एक्चुअल साइज अपॉन ए प्लस 2, एक्चुअल साइज अपॉन ए प्लस 2, हाइट अपॉन ए प्लस 2। मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिया हूं, अब बढ़िया बीज विधान से प्रूव करिएगा, है ना। ठीक है, एच अपॉन ए प्लस 2, चाहे इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, कल मिरर के और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।